बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे अंडा पराठा की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने 3 अंडे शामिल करने हैं। अंडे को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको बीट करेंगे। अब इसमें मैं कुछ सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। शिमला मिर्च हम ले लेंगे 1 अदद मैंने प्याज ले लिए, इसको ऑमलेट कट काट लेना है। इसके अलावा धनिया और क्या नाम है मिर्चें मैंने ली हैं, इन दोनों को इकट्ठा मैंने डाल दिया था एक ही बाउल में। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आप इसमें कोई सी भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं, गाजर वगैरह, बंद गोभी, आपको जो दिल चाहे आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सब चीज़ों से। इसके बाद मैं एक छोटा-सा टमाटर लूँगी। टमाटर के बीज मैंने निकाले थे और छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। सारी सब्जियाँ डालने के बाद ऑमलेट, जिस तरह आप लोग ऑमलेट बनाते हैं, इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस में मैं डालूँगी हल्दी थोड़ी-सी शामिल करूँगी, लाल मिर्च और नमक। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। ये जो है अंडा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो अब मैं इसमें क्या नाम है खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैंने लिया है चक्की वाला आटा, ठीक है? आप दूसरा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसको पहले मैं मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैदा। व्हाइट वाला मैदा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 कप कट्ठा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चक्की वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ कप दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बस अब आपने इस पानी डाल के इतना अच्छा इसका मिक्सचर बनाना है कि ये थोड़ा-सा जो इसका बैटर है वो डार्क हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, गाढ़ा-गाढ़ा बैटर बनाना है आपने। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसकी गुठली ना बन जाए। जी, तो देखिए मैंने तकरीबन 1 कप से कम पानी लगा और कप पानी मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, तो इसका गाढ़ा-गाढ़ा बैटर बन गया। 2 से 3 मिनट इसको मैंने मिक्स करना है और इसको मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। जी, तो तवा ले लिया है, तवे पे ऑयल डाला है थोड़ा-सा, बिल्कुल बहुत कम। आपने घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घी इस्तेमाल किया, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अंडा पराठा है आप पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक तवे पे बनाएँगे। आपने एक गोल-सा चम्मच ले लेना है। थोड़ा-सा बड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सही बनेगा। आपने इस तरह आराम-आराम से मिक्सर इस पे डालना है और हल्के हाथ से आपने इसको आराम-आराम से गोल करना है। ध्यान रखें। जी, तो ये बिल्कुल आराम-आराम से मैंने डाल के किया तो बहुत ही ज़बरदस्त एक रोटी बन गई थी। और अब मैंने इसका वेट करना है कि ये नीचे से पक जाए। अभी आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, और किनारों पे मैं थोड़ा-सा ऑयल दोबारा से लगा दूँगी। जी, 3 मिनट वेट करने के बाद मैं चेक करूँगी अगर ये हो गया। जी, तो 3 मिनट गुज़र गए हैं, मैं चेक करती हूँ नीचे से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका था। ये देखिए मैंने साइड चेंज किया तो बहुत ही खूबसूरत इसका ब्राउन-ब्राउन कलर आ गया था। अब मैं फिर दोबारा से थोड़ा-सा ऑयल लगाऊँगी और इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। जी, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गया था और मैंने थोड़ा-सा इसको, अब आप हिला भी सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी तरह से ये पक गया था। ये इस तरह से बहुत ही प्यारी में लग रहा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल लग रहा था। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, अच्छी तरह से आपने इसको निकाल के थोड़ा-सा ऑयल ऑयल का भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है और बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं दूसरे सारे बना लेती हूँ, इसी तरह मैंने दूसरा भी डाल दिया। जी, तो मैंने कर जी, तो ये इस तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो एंड वाला था एक छोटा-सा मैंने बना लिया है और 2 से 3 जो है मैंने बड़े-बड़े बनाए हैं। आपको मैं फ़ोल्ड करके बता देती हूँ कि ये इतने सॉफ्ट बने थे, मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके आप मुझे बता सकते हैं। ये सुबह के नाश्ते में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।